मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते। चाणक्य कहते हैं जिसके घर में मूर्खों का सम्मान नहीं होता है, बुद्धिमानों का आदर होता है, और जिस घर में अन्न का अपमान नहीं होता है, अन्न के एक एक दाने को संभाल कर रखा जाता है। अन्न को फेंकने वाला घर लक्ष्मी विहीन हो जाता है, इसलिए अन्न को फेंकना नहीं चाहिए। और बासी रोटी खाने से शुगर नहीं होती है, ये बहुत बड़ा रिसर्च अभी हुआ है। इसलिए कभी कभी बासी रोटी बच जाए तो सुबह खा लेना चाहिए, इससे शुगर कभी नहीं होगी। जब से सब लोग ताजी रोटी बहुत खा रहे हैं तब से शुगर ज़्यादा हो रही है। थोड़ा बासी भी खाया करो, इसमें महिलाओं को भी बहुत आराम रहेगी। एक बार बना के रख देंगी, तुमको बासी खिलाएंगे और शुगर मिटाएंगे। वास्तव में ये रिसर्च आया है इस पर। और अन्न को उतना ही अपनी थाली में लीजिए जितना आपकी भूख है। थाली में जूठन मत छोड़िए, क्योंकि जूठन किसी महान पुरुष का जूठा खाया जाता है, मधुमक्खी का जूठा खाया जाता है। बछड़े के द्वारा गाय के स्तनों को जूठा करके वो दूध दूह लिया जाता है, लेकिन सबका जूठा कोई नहीं खाता है। और जो भोजन फेंक दिया जाता है उससे आपका भाग्य कमजोर होता है और आपके घर में लक्ष्मी नहीं आती है। इसलिए उतना लीजिए जितना खाना है। भोजन ज़्यादा परोस करके ले लेना फिर फेंक देना, इससे बहुत बड़ा पाप लगता है। क्योंकि अगर 10,000 लोगों ने एक एक पूड़ी फेंक दिया और 50-50 ग्राम सब्जी फेंक दिया तो याद रखना 10,000 पूड़ी फेंकी गई। 10,000 पूड़ी में अगर एक आदमी 5 पूड़ी खाए तो 2,000 आदमियों का भोजन फेंका गया है। हमारे देश के अंदर बहुत से लोगों को पूड़ी नसीब नहीं होती है। याद रखना, उन तक भी पूड़ी पहुंच जाए तो अच्छा है, और फेंकने का हमारा कोई हक नहीं है। अन्न का सम्मान कीजिए तो लक्ष्मी जी तुम्हारा सम्मान करेंगी, वह सदैव सहायता करेंगी। ये चाणक्य नीति में लिखा हुआ है। तीसरी बात बड़ी महत्वपूर्ण है, अंत भक्ति है। थोड़ी देर में समय पर सत्संग का विराम भी करूंगा, प्रेम से बैठे रहना, कोई उबना डूबना मत। दाम्पत्य कलहो नास्ति, जिसके दंपति जीवन में कलह कलेश नहीं है उसके घर में लक्ष्मी आकर निवास करती है। अर्थात पति पत्नी में जहां झगड़ा नहीं होता है। पति कुछ बोल देता है तो पत्नी चुपचाप सुन लेती है। कोटा जिले में एक डॉक्टर रहता है, तो उसके घर में पधरौनी गया तो उसने कहा ये किराए का मकान है। तो हमने उनसे पूछा कब बनाओगे मकान अपना? तो उसकी पत्नी बोली जब डॉक्टर साहब बनाएंगे तो बन जाएगा। हमने कहा पूरे परिवार सहित सत्संग में आ जाते हो, घर की चिंता नहीं रखते हो? बोले डॉक्टर साहब का आदेश जो होता वही हम कर देते। अगर ये बोल देते हैं चलो सत्संग में तो हम सब बैठ जाते गाड़ी में। तुमने मकान नहीं बना है, इसमें तुम्हें दुख नहीं है? बोले कोई दुख नहीं है, डॉक्टर साहब जब बनाएंगे बन जाएगा, नहीं बनाएंगे तो किराए में रह लेंगे। 3 साल बाद मैं वहां फिर गया तो उनका आलीशान मकान बना हुआ था। फिर पधरौनी किया तो हमने कहा मकान तो बन गया? बोले डॉक्टर साहब ने बना दिया तो बन गया। कैसा स्वभाव सुंदर बना रखा है। तर्क वितर्क कुतर्क मत कीजिए, परस्पर में समता सुमत से रह लीजिए। सुना जाता है किसी गांव में एक गरीब परिवार रहता था, तो पति ने अपनी पत्नी से कहा कि गरीबी बहुत है, ससुराल से थोड़ा सहारा ले ले। जमाई यदि गरीब हो तो उसको अच्छी मदद भी कर देना।
यदि तुम्हारे ससुराल वाले गरीब हो तो उनको भी मदद कर देना। मदद करना बहुत बड़ा धर्म माना गया है। सहयोग को भी धर्म कहा गया है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने कहा है, सहयोग देना सबसे बड़ा धर्म होता है। आपकी गाड़ी पंचर हो गई, अगर जैक का सहयोग न मिले तो पहिया स्टेपनी चेंज कैसे करोगे? इसलिए किसी की जिंदगी की जैक बन जाओगे तो उसकी स्टेपनी चेंज हो जाएगी, तो उसकी गाड़ी भी चलकर मंजिल पहुंच जाएगी। थोड़ा सा मदद कीजिए, अपनी बेटी को भी मदद कीजिए। यदि आपके भाई कमजोर हैं तो अपने भाइयों को मदद कर दीजिए। और मदद करने वाले लोग भगवान के रूप में होते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं, और किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, और सबको सताए उसे शैतान कहते हैं। रोटी मिल बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। अपनी गलतियों को दूर करे उसको महान कहते हैं, और रोज रोज नई नई गलती करता रहे उसको शैतान कहते हैं। गलतियां बार बार मत कीजिए, क्योंकि गलतियां आपके मनोबल को कमजोर करती हैं। गलतियां आपको उन्नति की दिशा में बाधा पैदा करती है, और गलतियों से आपको शर्म संकोच में पड़ना पड़ जाता है। इसलिए हर आदमी को एक दिन अपने मन को रोकना ही पड़ता है। कितना बड़ा शराबी हो, एक्सीडेंट हो जाता है, हॉस्पिटल में भर्ती होता है, 1 महीने पड़ा रहता है, वहां दारू पीने को नहीं मिलती है, कैसे अपने मन को रोकता है दारू की ओर से? सोचिए, जेल में जाता है, अफीम खाता है, और जेल में अफीम खाने को नहीं मिलती है, 10 साल बिना अफीम खाए रह लेता है। अगर वो व्यक्ति जेल में और हॉस्पिटल में बिना अफीम और बिना दारू के रह सकता है, तो अपने घर में भी अगर संकल्प ले ले तो बिना अफीम बिना दारू के खाए पिए रह सकता है, तो उसका बहुत बड़ा उत्थान हो सकता है। लेकिन वहां वो मजबूरी में त्याग करता है, घर में जरूरी में त्याग करना चाहिए। तो गरीब आदमी अपनी पत्नी से कहता है कि चलो ससुराल चले, शायद कुछ सास ससुर से मदद मिल जाए। पति पत्नी दोनों बच्चों को लेकर के ससुराल की ओर रवाना होते हैं। तुम्हारे पास में 3 प्रकार के लोग आते हैं। एक तो भाव लेकर आता है, कोई अभाव में आता है, और कोई प्रभाव में आता है। 3 तरह के लोग आते हैं। जो प्रभाव में आते हैं उनको धन्यवाद दीजिए, जो भाव लेकर आते हैं उनको आशीर्वाद दीजिए, जो अभाव में आते हैं उनको कुछ मदद कर दीजिए। ये 3 तरह के लोग आते हैं। प्रभावशाली लोग भी आपको मिलेंगे तो उनको धन्यवाद दे दो कि आप धन्य हैं। रास्ते में एक छोटा सा बगीचा आता है, बच्चे भूखे हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं। पीपल के पेड़ के नीचे पति पत्नी बैठ जाते हैं, बच्चों को आश्वासन देते हैं कुछ इंतजाम कर रहा हूं, खाने को कुछ नहीं है। चुपचाप पति उठता है और बगीचे की सूखी लकड़ियों को बटोर कर इकट्ठा करता है। पत्नी भी अपने आप चुपचाप उठती है, लकड़ियां बटोरने में मदद करती है। बच्चे सोचते हैं भूख मुझे लगी है, मैं भी मदद करूं, वही भी लकड़ियां बीन कर इकट्ठा करने में मदद करते हैं। लकड़ियां बीनना, गौएं चराना, ये कोई छोटा काम नहीं है। किसी कार्य को छोटा मत समझिए। भगवान कृष्ण ने गौएं भी चराए थे। ईसा मसीह ने लकड़ी के फर्नीचर बनाने का काम किया था। और भाइयों बहनों, छोटा काम ही आपको बड़ा बना देता है। झाड़ू लगाना भी कोई छोटा काम नहीं है, ये भी बहुत बड़ा काम है। और काम करने से शरीर थकता है, और थकने से शरीर को आराम मिलती है। जिसका शरीर थकेगा नहीं वो आराम करेगा तो आराम का सुख मिलेगा नहीं। थकने के बाद आराम का सुख मिलता है, मेहनत करने के बाद नींद का सुख मिलता है। इसलिए जो मीठी नींद का सुख चाहते हैं वे कठोर परिश्रम किया करें। जो कड़ी भूख
का सुख चाहते हैं बहुत मेहनत किया करें। और दौड़ना सबसे बड़ा व्यायाम है, दूध संपूर्ण आहार है, और हंसना स्वास्थ्य की चाबी है, और दुखी बने रहना अपने को बीमार करने का उपाय है। अन्न का अपमान करना घर में गरीबी लाने का साधन है। घर की स्त्रियों को दुखी करना घर को बर्बाद करने का तरीका है। जिस घर की स्त्रियां हंसती मुस्कुराती रहती हैं, जिस घर के पुरुष हंसते हंसते घर में प्रवेश करते हैं, और जिस घर में सभी लोग आपस में मुस्कुरा कर बात करते हैं, उस घर में लक्ष्मी डेरा डाल कर रहती है। वहां कभी दुख और दरिद्र नहीं आता है। पीपल के वृक्ष के ऊपर ब्रह्म राक्षस रहता था। हमारे देवी देवता बहुत से वृक्षों पर रहते हैं। नीम के वृक्ष के ऊपर भगवती देवी और जिंद बाबा रहते हैं। पीपल के वृक्ष पर ब्रह्म बाबा रहते हैं। और हिंदू धर्म में जितने देवी देवता हैं, सौभाग्यशाली ये धर्म 33 करोड़ देवता है। और हिंदुस्तान की आबादी कितनी है? 131 करोड़। एक एक नर नारी के ऊपर 4-4 देवी देवता ड्यूटी लगाकर खड़े हैं। फिर भी ये मनुष्य बड़ा खतरनाक प्राणी है, फिर भी ये दारू पी लेता है चुपके से। ब्रह्म राक्षस पीपल के पेड़ से उतरा और उसने उस पुरुष से पूछा कि तुम्हारे पास में पकाने को कुछ है नहीं, तो लकड़ियां बटोर कर फालतू क्यों इकट्ठा कर रहे हो? तो उस पुरुष के मुख से यह शब्द निकला कि मेरे पास पकाने के लिए कुछ नहीं है। ये तो तुम सच कह रहे हो, लेकिन हम तुमको पकाकर खा लेंगे, तुम तो हो ही। ब्रह्म राक्षस डर गया। उसने सोचा जिनके घर में इतनी एकता है, पति अपने आप लकड़ी बीन कर लाया है, पत्नी बिना कहे लकड़ी बीनने लगी है, बच्चे भी लकड़ी इकट्ठी करने में मदद करने लगे हैं, तो ये हमको भी पकड़कर पकाकर खा सकते हैं। ब्रह्म राक्षस ने कहा कि मुझे पकाकर मत खाइए, मैं आपको बहुत बड़ा खजाना बता दूंगा, इसको ले जाइए। इस पीपल के पेड़ के पूरब दिशा में 10 फीट की दूरी पर 5 फीट गहरे गड्ढे में सोना चांदी का खजाना है, ले जाओ, पर मुझे छोड़ दो। तो उस पुरुष ने कहा कि इस खजाना को खोद कर तुम दो। तो ब्रह्म राक्षस 2 घंटे खूब खोदता है कुदाल लेकर, और पति गठरी बांध लेता है खजाने की। जब पति गठरी बांध लेता तो पत्नी कहती है, क्या मैं खाली चलूंगी? मेरे सिर पर भी एक गठरी रखो। बच्चे रोने लग गए कि पिताजी मेरे सिर पर भी एक एक गठरी रखो। 10-10 किलो बच्चों के सिर पर भी रखा। और सोना चांदी मिल गया खजाना, तो भूल गया ससुराल को जाना और लौट कर आ गया अपने घर को। आदमी जब माला माल हो जाता है तो ससुराल भी कम जाने लग जाता है। जब तक फकत हाल रहता है तो ससुराल ज्यादा जाता है। लेकिन अपने सास ससुर को भी माता पिता के रूप में देखिए, उनका भी ख्याल कीजिए। यदि आप चाहते हो कि आपकी पत्नी आपके माता पिता का ज्यादा ख्याल करे, तो उसके माता पिता का तुम ख्याल किया करो। और ख्याल करो ना करो, लेकिन उनको थोड़ा प्रशंसा कर दिया करो कि आपके माता पिता महान हैं, जो तुम जैसी बेटी को जन्म दिया है और हमारे घर की शोभा तुमने आकर बढ़ा दी है। ऐसे कुछ शब्दों का प्रयोग किया करो। और वास्तव में घर की शोभा नर नारियों से ही होती है। जिस घर में छोटे छोटे बच्चे खेलते ना हो आंगन में, और बहुओं की पायल न बजती हो बरामदों में, और महिलाएं न घूमती हो काम करने के लिए, वह घर घर नहीं शमशान घाट हो जाता है। और जिस आश्रम में साधु संत शिष्य चहल पहल से इधर उधर सेवा कार्यों में प्रवृत्त न रहते हो, और शिष्य वहां कोई हो ही ना, वो सूना साना आश्रम शमशान हो जाता है। हमारे आश्रम में जब हम जाते हैं, 50-60 शिष्य लोग सब इधर उधर किधर जिधर सब कार्यों में लगे रहते हैं, सेवा कार्य करते हैं। तो हमारे गुरुजी बहुत खुश होते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। 10-20 उनके पास बैठे रहते हैं। एक टोली हटती दूसरी बैठ जाती है,
फिर मैं भी शाम सुबह पहुंच जाता हूँ। तो गुरुदेव कहते यही आनंद आ रहा है, चहल पहल होनी चाहिए। आश्रम में संतों की बाहुल्यता हो, संतों की सेवा हो। और याद रखना प्रारब्ध बहुत बड़ा होता है। अभी कोटा आश्रम में मैं आ रहा था, यूपी के 2 गांव में सत्संग किया। वहां 2 गांव में ही बिना कहे 7 कुंटल अन्नदान मिला। 7 कुंटल वो लाकर कोटा आश्रम में डाल दिया। तो वहां के संत 5-6 संत हैं, कह रहे थे कि ये तो हम 6 महीने खाएंगे। हमने कहा खाओ भी और भगत आ जाए उसको भी खिलाओ और माल छकाओ सबको। सबका अपना अपना भाग्य होता है। घर की शोभा माताओं बहनों से, घर की शोभा छोटे छोटे बच्चों से है। इसलिए अपने घर को चहल पहल के युक्त रखिए और घर में सुबह सुबह थोड़ा मधुर मधुर भजन बजने चाहिए। और घर के सभी लोगों को समय पर सोकर जागना चाहिए। अन्यथा जो जग जाते हैं वो सोने वालों को देख करके नाराज होते हैं और भगवान का नाम कम लेते हैं, सोने वालों को ही डांटते रहते हैं। इसलिए उनका भी भजन मत बिगाड़िए और स्वयं भी थोड़ा उठ जाइए और भजन कीजिए। भजन सुनते रहिए। हमको हमारे सौभाग्य से सद्गुरु का दर्शन हो गया। और ऐसा कभी कभी सपना भी आपको आना चाहिए कि सत्संग चल रहा है, पंडाल लगा हुआ है, गुरुदेव प्रवचन कर रहे हैं, हम सब बैठे हुए हैं और कोई महिला आकर के बीच में कुछ दान कर रही है। ये भी सब दिखना चाहिए सपने में। सपने में गुरु को देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं, जब तक सांसें चलती हैं क्या करूं? बोलो भजन। बाल कृष्ण जी कह रहे भजन बालचंद जी, जब तक सांसें चलती हैं गुरुवर की महिमा गाऊं और सपने में गुरु को देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं, जागूं तो दर्शन पाऊं। ऐसा भाव जगना चाहिए। जब वो गरीब व्यक्ति खजाना लेकर घर आ गया, बड़ी विलक्षण बात हुई। पड़ोसियों की हलचल हो गई। पड़ोसी ने आकर पूछा कि इतना खजाना एकदम कैसे मिला? मकान बनने लगा, गाड़ियां तुरंत आ गई, सवेरे सवेरे ही सब नई गाड़ी खरीद लिया। तो उसने सच सच बता दिया कि गरीबी थी, ससुराल जा रहा था, पीपल का वृक्ष मिला, वहां बैठ गए, ब्रह्म राक्षस मिला, उसको हमने कहा पका कर खा लूंगा, वो डर गया, खजाना दे दिया, हम मालामाल हो गए। तो पड़ोसी ने सोचा ये कला तो मैं भी कर सकता हूं। और किसी की नकल करना, याद रखना नकल में भी अकल चाहिए। अकल के बिना नकल करने से शकल भी बिगड़ जाती है। एक बड़ी मजे की बात है, एक सौदागर टोपी बेच रहा था। इस कहानी को रोककर एक दूसरी कहानी सुनाता हूं। टोपी बेच रहा था, थैले में टोपियां भरी थी। टोपी बेचते बेचते थक गया तो एक बगीचे में जा करके किसी पेड़ के नीचे विश्राम करने लगा। नींद आ गई। उस बगीचे में बंदर रहते थे। बंदर उतरे पेड़ों से, उसके थैले से टोपियां निकाल निकाल कर एक एक बंदर ने एक एक टोपी लगाकर पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गए। जब सौदागर की नींद टूटी, देखा तो थैला खाली है, टोपियां हैं ही नहीं। तो सौदागर ने ऊपर नजर डाली तो सब बंदर टोपी लगाकर बैठे हैं, सब गांधी जी बन गए। सौदागर ने सोचा क्या करना चाहिए। तो उस टोपी के सौदागर ने एक टोपी अपने सिर पर लगा रखी थी। उसने अपने पूर्वजों से सुन रखा था कि बंदर नकलची होता है, तो अपने सिर की टोपी निकालकर फेंक दी नीचे जमीन में। तो सारे बंदरों ने अपनी अपनी टोपी उतार कर नीचे फेंक दी और सभी टोपियों को सौदागर ने इकट्ठा करके थैले में भर लिया और बंदरों से कहा राम राम, चल रहा हूं, और चला गया। बंदर सोच में पड़ गए कि ये तो गड़बड़ हो गई। अपनी टोपी फेंका, मैंने फेंक दिया, देखकर नकल किया तो टोपी सब ले गया। तो बंदरों ने अपने बच्चों को सिखाया, सबको सिखाया कि कभी सौदागर अगर टोपी फेंके तो तुम टोपी मत फेंकना। वो सौदागर मर गया, उसका लड़का भी टोपी बेचने का व्यापार शुरू किया। और वो सौदागर अपने बेटे को सिखा कर गया था, बंदर कभी टोपियां अगर चुरा कर लगा भी ले तो तुम अपनी टोपी फेंक देना, तो वो भी फेंक देंगे। उसने ये सिखा दिया था। बंदर नकलची होता है। ऐसे बेटे बहुत कम होते हैं कि बाप से अतिरिक्त कोई नया काम करते हो।
ज्यादातर तो बाप वाली नकल में ही लग जाते हैं लोग। वो बेटा भी टोपी बेचने लगा और एक दिन उसी क्षेत्र में पहुंचा और उसी बगीचे में जाकर के थक गया तो पेड़ के नीचे आराम करने लगा। बंदर उतरे और उसका थैला खोला, टोपियां लगा लगा कर ऊपर चढ़ गए। जब उस सौदागर के बेटे की नींद टूटी और आंख खुली और देखा तो टोपियां सब गायब है। देखा सब बंदर टोपी लगाकर बैठे तो उसको अपने बाप की बात याद आ गई कि बंदर नकलची होता है, टोपी फेंक दूंगा तो ये सब टोपी फेंकेंगे। तो एक बूढ़ा बंदर नीचे डाल पर बहुत उदास बैठा था, दुखी बैठा था, क्योंकि उसको टोपी मिली नहीं थी। जब सौदागर के बेटे ने अपनी टोपी उतार कर फेंकी तो नीचे बैठा हुआ बूढ़ा बंदर दौड़कर आया, उस टोपी को कूद कर उठाया और लगाकर ऊपर चढ़ गया। तो सौदागर के बेटे ने सोचा कि पिताजी ने कहा था टोपी फेंकने से बंदर भी टोपियां फेंक देते, नकलची होते हैं, लेकिन ये नकल में भी तो अकल होनी चाहिए। ये तो एक टोपी बची थी, वो भी टोपी बंदर ले गया, कोई टोपी वापस नहीं मिली। नकल करने में भी अकल की जरूरत पड़ती है। तो पड़ोसी ने नकल किया, अपनी पत्नी से कहा गरीबी है चलो ससुराल। तो पत्नी ने कहा गरीबी तो नहीं, अपने घर तो ठीक ठाक। बोले चुप, जो मैं कहूं वो बोल, है गरीबी कहीं? तो पत्नी ने कहा है, चलो ठीक है। उसके भी 2 बच्चे थे, दोनों बच्चों को लेकर चल दिया। बच्चों को सिखा दिया कि जब बगीचे में पहुंचेंगे तो भूख के लिए रोने लग जाना। बच्चे बनावटी रोने लगे, पापा भूख लगी। पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। पुरुष ने अपनी पत्नी से कहा कि जाओ लकड़ी बीन लाओ। पत्नी ने बच्चों से कहा तुम लकड़ी बीन लाओ। बच्चों ने कहा पापा तुम बीन लाओ। कोई लकड़ी बीनने गए नहीं, एक दूसरे से कहते रहे। ब्रह्म राक्षस पीपल के पेड़ से उतरा और बोला कि तुम लकड़ी बीन कर इकट्ठा करके भी क्या करोगे, तुम्हारे पास पकाने को तो कुछ है नहीं। तो उस पुरुष ने कहा कि पकाने को नहीं है तो तुमको पका कर खा लेंगे। बोले हमको पका कर खाने वाले खजाना लेकर जा चुके हैं, तुम हमको पका कर नहीं खा सकते, हम तुमको कच्चा ही खा सकते हैं, क्योंकि तुम्हारे अंदर इतनी एकता नहीं, सुमत नहीं, प्रेम नहीं, आपस में एक दूसरे से लकड़ी बीनने के कह रहे हो, कोई लकड़ी अभी तक नहीं इकट्ठा कर पाए। तो जिसके घर में कोई परिश्रम करने वाला नहीं है वो हमको पका कर नहीं खा सकता है। ब्रह्म राक्षस बहुत बड़ा मुंह फाड़ करके खाने के लिए दौड़ा। वे सभी अपना अपना सामान झोला छोड़कर भागकर जान बचाकर घर को आए। पड़ोसी से कहा कि वो तो ब्रह्म राक्षस हमको ही खा जाता, तुमने झूठ बोला, हमको फंसा दिया चक्कर में। तो उस गरीब आदमी ने कहा कहीं ना कहीं कोई गलती हुई होगी, लकड़ी आपने इकट्ठा किया था कि नहीं? बोले हमने एक दूसरे से कहा लकड़ी कोई बीन कर नहीं लाया। बोले बस यहीं से बात बनती है, जिस घर में बिना कहे लोग काम करना शुरू कर देते हैं, अपने मन से मेहनत करना शुरू कर देते हैं, अपनी अपनी कलाओं का गुणों का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं, उस घर में ही खजाना पैदा होता है, बाकी घरों में खजाना नहीं पैदा होता। ऐसी मेहनत करना चाहिए। परिश्रम सफलता की कुंजी है। आत्मा परमात्मा का रूप है, आत्मा अजर अमर अविनाशी भी है। सीधे बैठ जाइए। मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते धान्यम यत्र सुसंचितम दाम्पत्य कलहो नास्ति श्री स्वयं आगता। जिसके घर में पति पत्नी में बहुत प्रेम रहता है उस घर में लक्ष्मी का निवास रहता है। घर में गम खा लेना थोड़े दिन का ये संगम है, ये शरीर हमेशा नहीं रहेगा। बड़े सौभाग्य से ये परिवार मिला है, इसके साथ में प्रेम से जी लो। संसार में और लेना देना क्या है? जितनी जिंदगी है 100 साल 50 साल की, उसको हंसते हंसते जिंदगी को बिता लीजिए। नंदलाल घाटिया, नारायण घाटिया, उनकी स्मृति के उपलक्ष्य में घाटिया परिवार के द्वारा सुखद सत्संग समागम हो रहा है। आज राधे श्याम घाटिया जी को प्रमुख श्रोता बनाकर वहां बिठाया गया है। वे भी मुस्कुरा रहे हैं कि आनंद आ रही है। और वास्तव में जिस घर में बुजुर्गों का सम्मान होता है वह घर बहुत उन्नति की ओर जाता है, बहुत शांति वहां रहती है। आज सभा में बैठे हुए नर नारियों को देख करके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई है कि इतनी भारी संख्या में लोग एकत्र हुए हैं। ये कलयुग नहीं, यहाँ पर सतयुग आ गया है।
और आपके घरों में मंगल भवन बने, अमंगल दूर हो, आपकी वाणी मंगल वाणी हो और आपकी प्रसन्नता सदैव बनी रहे, आपका शरीर भी स्वस्थ रहे। और मन की शांति के लिए, मन की प्रसन्नता के लिए सत साहित्य सेंटर पर जाकर के प्रवचन की मेमोरी कार्ड, प्रवचन की पेन ड्राइव और प्रवचन की पुस्तकें, बरसे कंबल भीजे पानी जीने की राह, ये खरीद करके पढ़िए। इससे आपको शांति मिलेगी। जिनके घर में भूत प्रेत का प्रभाव ज़्यादा दिख रहा है, वह लोग अपने घरों में महान संत पुरुषों के चित्र लगाकर दर्शन करें, भूत प्रेत का प्रभाव खत्म हो जाएगा। और जिनके घरों में लक्ष्मी कृपा नहीं कर रही है, वे सुबह शाम अपने घर में साउंड सिस्टम के द्वारा भजन की आवाज़ को झंकार सहित बजाएं और सुने, घर में धीरे बोलें और प्रसन्न चित्त रहें, उनके घर में लक्ष्मी की कृपा होगी। और जिनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, कोई न कोई बीमारी सदैव लगी ही रहती है, वे धूप का सेवन करें, सूर्य भगवान का दर्शन करें, अधिक से अधिक उनके शरीर में 2 घंटे कड़ी धूप लग जाए। धूप से विटामिन डी मिलता है, बुद्धि तेज होती है, धूप से आपकी हड्डी का स्ट्रक्चर मजबूत होता है। और हाथ पांव धोकर, मुंह धोकर के रात्रि में विश्राम करें। और भोजन के पश्चात, भोजन के पूर्व लघुशंका जरूर जाए, इससे गैस ट्रबल की बीमारी नहीं होगी। घुटनों में यदि बहुत दर्द होता है तो घुटनों का थोड़ा व्यायाम करें। कमर में दर्द है, मयूर आसन करें, कमर का दर्द खत्म होगा। और ठंडी से अपने को बचाएं। और निवेदन करूंगा, भोजन कम करें, पानी ज़्यादा पिएं, हंसमुख बदन बनाए रखें, किसी बात को मन में गांठ बनाकर ना रहें, किसी से नाराज ना रहें। कोई बात भी हो जाए 10 मिनट बाद अपने को नॉर्मल कर लें। बाल अवस्था का सदुपयोग कीजिए, जवानी में उन्नति की ओर सोचिए। यहाँ च्यवन आयुर्वेद सेंटर की दुकान आई है, वहाँ पर ऐसी ऐसी रामबाण औषधियाँ हैं जो आपकी जड़ से बीमारियों को निपटाएंगे।